एवरीवन, वेलकम टू एचआर क्लासरूम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कम्युनिकेशन की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम एक न्यू टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो न्यू टॉपिक कवर करने से पहले हम देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चलिए एक बार रिव्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमने पढ़ा था अपना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों का मतलब अच्छे से समझाया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोनों का मतलब। अब हम देखते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आप लोग मुझे बताइए, वर्बल का मतलब क्या होता है, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के पहले 2 क्लास में शायद बताया था वर्बल का मतलब भी और नॉन वर्बल का मतलब भी। तो देखिए, वर्बल का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ स्पोकन और वेदर इट इज़ written. So verbal communication refers to that communication in which we use spoken or written words to convey message and information effectively. यानी कि जहाँ पर हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, चाहे वो बोल के किया हो, चाहे वो लिख कर किया हो, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। देन आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है? ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना तो लिख कर ना तो बोल कर। सो हम यहाँ पे किस तरह से बात करते हैं? हम यहाँ यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, वॉइस एंड रेट एंड पिच। इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़। तो चलिए एक बार हम इनका डिटेल मीनिंग देखेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू था ताकि आपको मतलब समझ में आए। अब हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ स्पोकन वर्ड टू कन्वे मैसेज एंड आइडियाज़। यहाँ पे क्या है? स्पोकन वर्ड्स हैं। इट इन्वॉल्व्स द आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स थ्रू लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स एंड डिस्कशन। यहाँ पर किसी भी तरह का आर्टिकुलेशन, यानी कि आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है कि आप वर्ड्स को किस तरह से बोलते हैं, आप वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो आप जब भी कन्वर्स करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, डिस्कशन करते हैं या मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह की कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी डिस्कशन में बैठे हुए हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं या फिर कुछ चीज़ प्रेजेंट करने वाले हैं, तो वहाँ पर कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ होगी? ऑफकोर्स वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम वर्बल कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं? वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ रिटन और वेदर इट इज़ स्पोकन। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रही हूँ कि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है, वेदर इट इज़ रिटन और वेदर इट इज़ स्पोकन। अगर आपको इतना भी मतलब समझ में आता है तो भी आप वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन द टोन, पिच, क्लैरिटी एंड पेस टू इफेक्टिवली ट्रांसमिट द इंटेंटेड मैसेज। देखिए, जो आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ों पर बेस है? टोन, यानी कि आप किस टोन में बोल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा प्यार से बोल रहे हैं। आपकी पिच क्या है? आप किस वॉल्यूम पे बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं। आपकी वॉइस में कितनी क्लैरिटी है? आप क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अटक-अटक कर बोल रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ें किस में आती हैं? हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। Verbal communication is essential for expressing emotion, sharing information, building interpersonal relationship. देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। विदाउट वर्ड्स, विदाउट स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स हम अपने इमोशंस को क्या कर सकते हैं? शेयर नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन में। It is one of the most direct and effective means of communication, enabling immediate feedback and active engagement between participants. ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्यों? अगर आपको किसी से कोई बात करनी है तो आप डायरेक्ट उसे या तो कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। तो ये कैसा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आप डायरेक्टली जाके उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको फीडबैक भी क्या होता है? जल्द से जल्द मिल जाता है। सपोज़ कीजिए, आपने किसी को कॉल किया है ना, आप किसी से बात करें तो आपको क्या होगा? फीडबैक एकदम से मिल जाएगा। या फिर आप किसी से चैट कर रहे हैं तो भी क्या होगा? आपको फीडबैक जो है वो जल्दी मिल जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है?
एक ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पर हमने वर्ड्स का यूज़ किया है। तो ये तो था मीनिंग। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जो कि हम बार बार देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल मीनिंग को क्लियर कर देता है कि यहाँ पर हम स्पोकन और रिटन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। देन आता है अलाउ इमीडिएट फीडबैक एंड इंटरेक्शन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, एक इमीडिएट फीडबैक हमें मिलता है, एक इंटरेक्शन क्रिएट होती है। इमीडिएट फीडबैक जैसे कि मैंने आपको बताया, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको एकदम से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, चाहे आप फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको एक इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है। देन रिलाइज ऑन टोन, पिच एंड क्लियरिटी टू कन्वे मीनिंग। वर्बल कम्युनिकेशन किस पर बेस्ड है, आपकी किस तरह की टोन है, आपकी किस तरह से पिच है, बोलने का किस तरह का तरीका है, किस रेट पर आप बोल रहे हैं, किस टोन में आप बोल रहे हैं, तो ये सब कहाँ आता है, वर्बल कम्युनिकेशन में। देन आता है फैसिलिटेट एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन एंड आइडिया। ये क्या करता है, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, हमारे आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है वर्ड्स में। देन एसेंशियल फॉर डायरेक्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है अपने इमोशंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। कैन अकर इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट दोनों में हो सकता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था फॉर्मल का मतलब भी और इनफॉर्मल का मतलब भी। फॉर्मल का मतलब है जब हम अपने किसी प्रोफेशनल सेटिंग्स में होते हैं, या फिर हम अपने ऑफिस में हैं, या फिर हम अपने कॉलेज में हैं, हम अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं या टीचर से बात करें, तो जब हम किसी प्रोफेशन में हैं तो हम एक फॉर्मल सेटिंग में हैं। देन इनफॉर्मल का मतलब क्या है, इनफॉर्मल यानी जब हम अपने रिलेटिव से बात करें, अपने फ्रेंड से बात करें, तो वर्बल कम्युनिकेशन दोनों जगह यूज़ होती है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो। ठीक है, तो ये हैं कुछ फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब एक बार हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में जो दो मेन है वो है स्पोकन कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। स्पोकन का मतलब आप सभी को पता है, जो हम बोल कर बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप मीटिंग कर रहे हैं, जब आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, स्पोकन कम्युनिकेशन। देन आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, आप ईमेल लिख रहे हैं, रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं और किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं, तो ये क्या है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अब हम आगे देखते हैं, जो इसकी हमने पढ़ा था अभी, पिच, टोन, स्पीड, आर्टिकुलेशन, ये सब क्या होता है। देखिए यहाँ पर है पहला पिच। पिच का मतलब क्या है, हाईनेस और लोनेस ऑफ स्पीकर वॉइस। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आप सभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा अपने टीचर को। टीचर क्या करता है, अपनी जो पिच है वो बार बार चेंज करता है। कभी वो टीचर बहुत तेज़ बोलना स्टार्ट कर देता है, कभी बहुत ही माइल्ड सी आवाज़ में, बहुत ही लो सी आवाज़ में बोलता है। क्यों? क्योंकि अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें पिच को बार बार चेंज करना पड़ता है। अगर मैं एक ही टोन में बोलूँ, अगर मैं हाई बोल रही हूँ और हाई ही बोलती रहूँ, तो क्या आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं। मुझे बातों के अकॉर्डिंग अपनी पिच को क्या करना पड़ेगा, कभी हाई करना पड़ेगा, कभी लो करना पड़ेगा। तो पिच का मतलब होता है हाईनेस और लोनेस ऑफ द स्पीकर वॉइस। स्पीकर की जो भी वॉइस है वो कितनी हाई जा रही है, कितनी लो जा रही है, इसका मतलब है पिच, वो किस तरह की पिच यूज़ कर रहा है। तो हाईनेस एंड लोनेस ऑफ द स्पीकर वॉइस विच कैन अफेक्ट द मैसेज इमोशनल इम्पैक्ट एंड मीनिंग। सपोज़ कीजिए मैं बहुत ही ज़्यादा हाई जो है वॉइस में बात कर रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा शायद आज मैम गुस्से में हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ही लो और माइल्ड सी आवाज़ में बात कर रही हूँ, तो आपको पता चल जाएगा आज मैम का मूड ठीक है और मैडम जो है वो ठीक से बात कर रही हैं। तो पिच जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैसेज को एक्सप्रेस करने में, आपके इमोशन को एक्सप्रेस करने में और आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं हाईनेस और लोनेस ऑफ द स्पीकर वॉइस। देन आता है हमारी टोन। देखिए टोन का मतलब क्या है, द एटीट्यूड और इमोशन कन्वेड बाय द स्पीकर थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन इन्फ्लुएंसिंग हाउ द मैसेज इज़ रिसीव्ड। आपकी टोन किस तरह की है। देखिए टोन और जो पिच है वो आपको सेम लगेंगे, बट सेम नहीं है। टोन का मतलब है कि आप अपनी इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी वॉइस को किस तरह से बार बार मोल्ड कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। अगर मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ तो वहाँ पर कोई एक्साइटेड मोमेंट आया, तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आपको वो बात बताई। देन वहाँ पे कोई सैड मोमेंट आया, तो मैंने अपनी वॉइस को चेंज किया और आपको वो अपनी आवाज़ सैड करके वो बात बताई। देन कोई हैप्पी मोमेंट आया, तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होकर वो बात बताई। तो ये क्या है, आप अपनी वॉइस को क्या कर रहे हैं, मोल्ड कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पिच में हमने बात की थी सिर्फ तेज़ और आराम से बोलने की, लेकिन टोन में हम बात करें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम अपनी वॉइस को मोल्ड करते हैं बार बार अकॉर्डिंग टू द मैसेज।
देन आता है हमारा स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है, हम किस रेट पर अपने वर्ड्स को बोल रहे हैं, यानी किस स्पीड पर हम अपने वर्ड्स को बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब पे आपके क्या होता है, एक फीचर आता है जहाँ पर आप 1x 2x 3x इस तरह से अपनी जो है वीडियो की स्पीड कर सकते हैं। तो वो क्या है स्पीड। अगर मैं इस तरह से बोल रही हूँ तो मेरी स्पीड क्या है नॉर्मल, लेकिन अगर मैं इस तरह से बोलने लगूँ बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से तो मेरी स्पीड क्या है वो स्लो हो गई है। लेकिन अगर मैं बहुत ही तेज़ बोलना स्टार्ट करूँ, एकदम से 2x की स्पीड हो जाए मेरी, तो क्या है स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो स्पीड क्या है, जो भी हमारे रेट है जिस पर हम अपने वर्ड्स को बोल रहे हैं वो हमारी होती है स्पीड। द रेट एट विच वर्ड्स आर स्पोकन, जिस रेट पर हम अपने वर्ड्स को बोल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। वेरिंग स्पीड कैन एम्फसाइज पॉइंट्स और अफेक्ट क्लियरिटी एंड लिसनर इंगेजमेंट। अगर आपकी स्पीड बार बार चेंज होती है तो इससे क्या होता है, आपकी जो लिसनर की जो इंगेजमेंट है वो भी इफेक्ट होती है और आपकी क्लैरिटी भी इफेक्ट होती है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर मैं तेज़ बोलना शुरू कर दूँ तो क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो लिसनर हैं वो इंगेज नहीं हो पाएंगे, वो मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं वहीं पर बहुत ही आराम आराम से बोलना शुरू कर दूँ तब भी क्या होगा, लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी स्लो स्पीकर को नहीं सुनना चाहता। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो लोग क्या होगा, इंटरेस्टेड भी होंगे और मेरी बातों को सुनेंगे भी। तो देखिए पिच, टोन, स्पीड ये किस तरह से हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन आता है हमारा आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्टिकुलेशन का मतलब है आप किस तरह से अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। द क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टनेस विद विच साउंड एंड वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड। देखिए जिस तरह से हम अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं उसमें किस तरह की क्लैरिटी हम लेके आ रहे हैं, वो क्या है हमारा आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, कि आप अपने वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आया होगा, आपको उसके टाइप्स भी समझ में आए होंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप है जो कल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।